जितना तू मेरे को समझती है। अरे मेरे घर में ना दूध की कमी, न मक्खन की कमी, न घृत की कमी, लेकिन ये तो हमारे बच्चे का स्वभाव है, घर में कुछ खाता ही नहीं। ये हमारा स्वभाव ही है कि घर का भोजन हमें अच्छा नहीं लगता, हम बाहर ही खाते, कितना भी प्रयास करो बच्चे खाते नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव पड़ गया। और जिसका जो स्वभाव है वो तो करेगा, है ना। अब इसके तो पराए घर खाने की आदत है। जैसे हम लोग हैं, हमें मिलो, हमें अपने घर की रोटी अच्छी न लगे, चाहे जितनी बढ़िया सब्जी बने चाहे रोटी बने, अच्छी न लगे, काहे हमें पराए घर की रोटी खाने की आदत पड़ गई। चाहे जितना बढ़िया, काहे पराए घर के तो बढ़िया घर है, कहाँ धरो नहीं अच्छी, तो आदत अब आदत पड़ी है और ये खाता नहीं है। लेकिन एक बात याद रख, तो हमारे लाला को इतना कमजोर मत समझ, हमको इतना कमजोर मत समझ लो ना। जानती हो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लाला को पाया है। गोपी मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, गारी मत दीजियो, हम गरीबनी को जायो है। हमारे लाला को गारी मत देना। क्यों? बड़ी मुश्किल से मैंने बुढ़ापे में इस लाला को पाया है। और जिसने जीवन में एक बेटा पाया हो, अगर उसके बेटे से कभी कुछ कोई कहता है तो माँ रो पड़ती है। गारी मत दीजियो, हम अबला को जायो है। हमारे लाला को कुछ मत कहना, कुछ कहना नहीं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटों को पाला है, पोसा है। उस माँ को देखो, इसने जीवन में खुद नहीं खाया, काम करके, दासिया का काम करके अपने बच्चे को खिलाया, पहनाया और बड़ा किया। अगर उसके बच्चे से कोई समाज में कहता है तो माँ रो पड़ती है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाला है, हमारे बेटे से कुछ मत कहो, अगर कुछ कहना है तो आप मुझसे कह दो। गारी मेरे बेटे से मत कहना। ये हर माता पिता का स्वभाव होता है। कभी बच्चे को रोते नहीं देख सकते, कितना भी कीमती सामान हो प्यारे, अगर बच्चा फोड़ दे तो कभी नाखुश नहीं होते। लगता है बच्चों को, लगता हम आपको लगता है कि हमारे माता पिता, हमारे पिताजी या हमारी माँ हमसे विरोध करते हैं, हमको दंड देते हैं, लेकिन नहीं। कभी आपने बर्तन बनाने वाले कुम्हार को देखा होगा, जब वो बर्तन बनाता है तो आपको लगता है कि बहुत तेज मार रहा है, लेकिन अंदर से हाथ लगा होता है, मार भी है लेकिन आस्ते आस्ते। ऐसे ही हमारा स्वभाव है। हमने अपने बच्चे को जीवन दिया है, हम दंड करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन एक करुणा का हाथ उसके सर पर सदैव रखते हैं, कहीं वो नाराज न हो जाए, कहीं वो हमसे रूठ न जाए, कहीं वो हमें छोड़कर न चला जाए। माँ के नेत्रों में आंसू आ गए। लाला, भगवान ने देखा मेरे कारण मेरी माँ को रोना पड़ रहा है, मेरे कारण। भगवान ने कहा, माँ मैं संकल्प करता हूँ आज के बाद किसी गोपी के घर में कभी नहीं जाऊंगा। उसी दिन गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके गो पूजन करा दिया, गायों का पूजन करा दिया। अब तो भगवान गायें चराने जाते हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम को आते हैं। सब गोपियां प्रतीक्षा में रहती हैं कि कन्हैया कब आएगा, कब दर्शन मिलेगा, कन्हैया कब आएगा, कब दर्शन मिलेगा। लेकिन भगवान गाय चराने लगे, और जब गाय चराने लगे तो एक दिन भगवान गाय चरा रहे थे। अच्छा, स्वभाव, बच्चों का स्वभाव जो होता है वो हम लोगों से अलग होता है। इसका मतलब है
छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर खाएंगे तो मिल बांट करके उसका वो छीन कर खा लेगा, उसका वो छीन कर खा लेगा। तो महाराज श्री कहते हैं कि भगवान भोजन ले गए, सब एक दूसरे का छीन कर खाने लगे। मधुमंगल ये 2 लड्डू ले गया। कितने लड्डू ले गया? 2। और बढ़िया किशमिश, पिस्ता, काजू, बढ़िया मेवा, बढ़िया घी के लड्डू। तो भगवान ने देख ले, भगवान बोले ए भैया मधुमंगल, ये लड्डू हमको भी खिलाओ। तो इसने उठाया और जल्दी जल्दी एक लड़ुआ खा लिया, कहीं कन्हैया ना ले ले। और दूसरा लड़ुआ उठाया और मुंह में रखा, तो भगवान ने मारी छलांग और जाके मुंह से मुंह मिलाए के, ओठन से ओठ लगाए के आधो लड़ुआ काट लो दांतन से। अब आप देखें ना, उसी समय ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने ये देखा, तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, ये कैसा ब्रह्म है? ग्वालों का जूठा खाता है, ये ब्रह्म कैसा दिखलाता है। ये कैसा ब्रह्म है बताओ? लड़ुआ मुंह से मुंह लगा के काट लिया। ये ब्रह्म कुछ नहीं है, तो हमें लगता बनावटी है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने को तैयार हो गए। जितनी गाय थी, गायों को लिया, बछड़ों को लिया और एक गुफा में बंद कर दिया। और जब गुफा में बंद कर दिया तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया, कन्हैया, हाँ गाय नहीं दिखाई दे रही है। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम जा रहे हैं। तो कन्हैया गायों को देखने गए, तो ब्रह्मा जी ने उठाया और जितने ग्वाल वाल थे सब ग्वाल वालों को लिया और उसी गुफा में बंद कर दिया। गाय मिली नहीं है और लौट कर आए तो ग्वाल वाल भी नहीं मिले। अब चक्कर में पड़ गए भगवान, आखिर में ये जा कहां सकते? समझ गए ब्रह्मा जी का कृत्य है। योग माया को बुलाया, या वत्स बस्सा सागोन गोपम, जैसी गाय है वैसी गाय तैयार कर दो, जैसे बछड़ा है वैसे बछड़ा तैयार कर दो, जैसी रज्जू जैसे ग्वाल बाल सा गोपिका नाम, कपड़े ग्वाल गाय बछड़े सब वैसे ही तैयार कर दो जैसे थे। अब मैया को तो देर नहीं, चुटकी बजाई वैसी फिर गाय बछड़े सब तैयार हो गए, सब तैयार हो गए। और ब्रह्मा जी बंद किए और जैसे गुफा में बंद हैं वैसे ही बाहर प्रकट हो गए। और बाहर जब प्रकट हुए तो ये लीला ये कथा 1 वर्ष तक चली, 1 बरस हो गए। ओ वामर में का हो नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। जो कुछ भगवान कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं लग रहा है। महाराज श्री कहते हैं ओ मामरम, 1 साल हो गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि चलकर देखा जाए कि क्या भाव है। और जब आए तो यहाँ गायें भी चढ़ रहे हैं, बछड़े भी हैं और ग्वाल वाल भी है। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमें लगता है ये सब गुफा से छूट गए। तो गुफा में जाकर देखा तो गुफा में भी सब बंद है। जैसे गुफा में है वैसे बाहर है, और जैसे बाहर है वैसे गुफा में है, और जैसे गुफा में है वैसे बाहर है, और जैसे बाहर है वैसे गुफा में है। अब तो यहाँ वहाँ दोई बालक देखे, मत भ्रम मोह मत भ्रम मोह किया नो विसेखे। मतलब यहाँ भी वही ग्वाल है और वहाँ भी वही ग्वाल है। यहाँ वहाँ सब वही दिखाई दे रहा है। अब
ब्रह्मा जी तो चक्कर में पड़े। तो ब्रह्मा जी के मन में एक भाव जागा। क्या जागा? कि सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृति को कोई जीत नहीं सकता भगवान के सिवा। ग्वालों का बनाना ये अपनी बस की बात नहीं, गायों को बनाना ये अपनी बस की बात नहीं। जो प्रकृति जीत कर काम करे बस वही ब्रह्म कहलाता है। जो प्रकृति जीत कर काम करे बस वही ब्रह्म कहलाता है। जो प्रकृति जीत कर काम करे बस वही ब्रह्म कहलाता है। जो प्रकृति जीत कर काम करे बस वही ब्रह्म कहलाता है। जो प्रकृति जीत कर काम करे बस वही ब्रह्म कहलाता है। और यहाँ जो गुफा में है वैसे ही बाहर है, तो इसका मतलब ये ब्रह्म है। अब ब्रह्मा जी मुड़े, वो ब्रह्मलोक की ओर चले, और भगवान ने मारी छलांग, और छलांग मार करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। और जैसे ही ब्रह्मलोक पहुंचे तो पार्षदों ने कहा कि आप इतनी जल्दी आ गए, और भगवान ब्रह्मा जी बन गए, चार मुंह थे। तो भगवान बोले भैया पार्षदों, हम अंदर जा रहे हैं, और हमारा जैसा एक भी ब्रह्मा नजर आए तो भीतर मत आने देना, मार के गिरा देना। ग्वाल वाल पार्षद बोले अरे महाराज आने तो दो, काम तमाम कर देंगे, आने तो दो। तो अब थोड़ी देर में ब्रह्मा जी का हंस उतरा। एक पार्षद बोले देखो एक तो बनावटी ब्रह्मा जो ही चलो आए रोज सामने। ए जरा ब्रह्मा जी सोचने लगे ये बोलते कैसे, आज तो इनका मिजाज गरम लग रहा है। ये बताओ कहां से आए हो, कहां जाओगे, कहां चोरी की? ब्रह्मा जी ने कहा मूर्खो, हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं। पार्षदों ने कहा तुम हमारे कैसे ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं, तुम कैसे ब्रह्मा? ब्रह्मा जी बोले रुको 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 रुको, मतलब तुम्हारे ब्रह्मा अंदर बैठे? हाँ, जैसे तुम्हारे चार मुंह हैं ऐसे ही ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं अंदर। बोले हाँ। तोले बोले एक बात बताओ, पहले हमें अपने ब्रह्मा दिखाओ तब हम मानेंगे, पहले अपने ब्रह्मा हमें दिखाओ तब मानेंगे। बोले देख लो, चलो। और जैसे ही गए, आहा, तो भगवान ब्रह्मा की कुर्सी पर विराजमान है। और जैसे ही देखा तो क्या देखा, सुनो। ड्यूड़ी पर देखा, ड्यूड़ी, ड्यूड़ी माने कुर्सी, कुर्सी पर देखा ब्रह्मा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। क्या देखा? भगवान ब्रह्मा बनकर बैठे हैं। ड्यूड़ी पर देखा ब्रह्मा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। ओ ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठा वह जटा मुरलिया माला था। ब्रह्मा जी तो देख करके चरणों में गिर पड़े और एक ही बात कही, क्या? नौमी डते, भागवतकार लिख देते हैं, क्या बोले? नौमी डते बपुषे तड़दम्बराय गुंजा बतंश परिपी छल मुखायो। और वन्य सृजे कबल बेत्रु विषाणु बेड़ो लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपा गजाए। ये भगवान ब्रह्मा जी ने
वेद मंत्र में स्तुति की है। पशुपांगजाय, इसका हिंदी ट्रांसलेश एक कवि ने 4 लाइनें गुनगुनाई, जरा सुनना। क्या बोले ब्रह्मा जी? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, 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 तुम्ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हे वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। क्या कहा? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। प्रभु आप तो सर्वस्व हैं, हम आपको जरा तुच्छ प्राणी कैसे जान सकते हैं? आप कौन हैं? सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्र पातु। क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हम तुम्हें क्षमा इसलिए किए हैं क्योंकि मेरी माया को आज तक किसी ने जान नहीं पाया, क्योंकि माया महा ठगिन हम जानी। ये माया तो बड़े बड़े योगियों को नचाने वाली है, तुम्हारी जैसी बुद्धि को भ्रमित कर देने वाली ये हमारी योगी माया है। यही माया है जो सारे संसार को नचा रही है ना। रही जग को नाच नचाए हर माया जादू गरनी। भगवान के मोह को भगवान, आज भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया तो नारायण ने, बिहारी जी ने आज भगवान ब्रह्मा को भी मुक्त कर दिया। अब भगवान एक दिन गाय चरा रहे थे तो भगवान ने एक दृश्य देखा। भगवान ने विचार किया कि तत्व कितने, हमारे यहाँ जीवन में 5 तत्व हैं और ये जीवन 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित या अधम शरीरा। भगवान ने कहा कि तृणाव्रत को मारा तो वायु तत्व और आकाश तत्व का शोधन किया, मिट्टी को खाया पृथ्वी तत्व का शोधन किया, दावाग्नि को पिया अग्नि तत्व का शोधन किया, लेकिन अभी एक तत्व शेष है। कौन तत्व? जल तत्व। जली तो शेष रहा। अच्छा थोड़ा आप समझ लीजिएगा, जल क्या है? बोलिए सब लोग बोलना। जल ही जीवन है। 3 बार बोलो। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। अच्छा एक बात बताइए, जल के बिना क्या ये जीवन चल सकता है?
रोटी चाहे न मिले, भोजन चाहे न मिले, लेकिन जल तो मिलना चाहिए। बिना जल के ये जीवन चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन तो जल से ही बना है, ये बिंदु जल का ही तो जीवन है। अच्छा, जल ही जीवन है। अच्छा, कितने लोग माताएं बहनों को पहले हम देख लें, कितनी माता बहन है जो जल का कम से कम प्रयोग करती हैं? बोलो, हाथ उठाओ। कितनी माताएं जो जल का कम प्रयोग करती हैं? दिव्यापुर में तो मुश्किल ही है। अच्छा, कभी ध्यान दिया? जल ही जीवन है। अगर जीवन अपना नष्ट करना है तो जल को नष्ट करते रहिएगा। कि आपने कभी विचार किया, कभी वैज्ञानिक तत्व पढ़ा? मैंने एक दिन एक लेख पढ़ा था कि 2040 में पानी हर गांव में नहीं मिलेगा। 2040 में पानी हर गांव में नहीं मिलेगा, किसी किसी गांव में मिलेगा। तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? अगर हमको पानी नहीं मिलेगा तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? समझ रही हो मेरी बात? जो आपने किया वो हम तो नहीं जानते, लेकिन ये बात मेरी गांठ में बांध लेना। अगर आप जल का दुरुपयोग करेंगे तो कल का जीवन तुम्हारा तो कट जाएगा, आने वाले भविष्य उन बच्चों का जीवन कहां से कटेगा, कैसे कटेगा, ये समझ में नहीं आया। चलो चलो चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं कि कम से कम एक मेरी बात मानिए आप। हम आपको ज्यादा नहीं कहते कि हर बात मान लो, लेकिन एक बात तो आप नोट लो। हमारी नहीं, अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए कम से कम जल का प्रयोग करो। कम से कम जल का प्रयोग करो। तो समझ गई? अब हम देखते हैं घरों में, पहले जब नल था तो कम से कम बहू बिटिया कम पानी फैलाती थी, लेकिन अब रख दो वो डाल देंगे कोई। हमारे 10 दानों में वस्त्र का भी दान है, वस्त्र भी दान किए जाते हैं। तो समझ नहीं हो मेरी माताओं बहनों? अब ये नहीं समर लगी है चटकनी दावी, एक बाल्टी की जगह 10 बाल्टी फैला दी है। तो अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए भगवान ने एक काम किया, एक जल लीला की। और जल लीला कैसी की? एक दिन भागवतकार लिखते हैं, पीलो की दूषिताम कृष्णा, पीलो की दूषिताम कृष्णा, कृष्णा हे ना प्रभो। बिलोक दूषिताम कृष्णा। एक दिन बिलोक माने देखना, भगवान ने यमुना के जल को देखा तो भगवान देखते ही रह गए, क्योंकि यमुना का जल इतना विषैला हो चुका है। किसके द्वारा? उस यमुना के जल के अंदर कालिया नाग रहता है। अब ये आप समझ लो, आपने कभी देखा होगा कि काला सर्प कभी पानी में नहीं रह सकता, और यहाँ जल के अंदर कालिया सर्प रहता है। तो ये सर्प कोई साधारण नहीं है, ये मायावी है, जिसके विष के ज्वाला से पूरा जल दूषित हो गया। और इतना दूषित हुआ कि पतंति परिगा खगा, पतंत परिगा खगा। खग माने पक्षी। अगर कोई पक्षी उड़कर वहां से निकलता है तो वो जलकर के राख हो जाता है, और खड़े हुए वटवृक्ष जलकर के राख हो गए। इतना विषैला वो सर्प है। और गाय अगर उसी जल को पी लेती हैं तो मर जाती हैं। तो ये बात भगवान ने देखी, तो भगवान ने कहा सबसे पहले जल को हम शुद्ध करेंगे। तो एक दिन एक खेल खेला। कौन सा खेल? गेंद का मारने वाला खेल। वो नहीं एक दूसरे को मारते हैं, छोटे पे मारते होंगे। और मारते मारते भगवान ने ली और फेंक दी यमुना में। अच्छा, ये श्रीदामा की गेंद थी, तो श्रीदामा नाराज हो गया। श्रीदामा ने कहा कन्हैया हमारी गेंद लाओ। भगवान ने कहा भैया वो तो यमुना के अंदर चली गई, अब वो कैसे मिलेगी?
वो तो यमुना के अंदर चली गई, अब वो कैसे मिलेगी? इधर चली जाओ, इधर जगह है, इधर और इधर आ जाओ, इधर तो कैसे मिलेगी? बोले मैं नहीं जानता, हमारी तो गेंद हमको चाहिए। अच्छा भगवान बोले एक काम करो, एक के बदले में 100 ले जाओ, 100 के बदले में 500 ले जाओ, 500 के बदले में 1000 ले जाओ। ये बोला नहीं तो हमको तो हमारी वही गेंद चाहिए। काहे? इसने कहा वो गेंद में हमने, अब वो गेंद ऐसे थोड़ी बनाई है, और हमारी वो जो दादी अम्मा थी ना बूढ़ी वाली, उनकी साड़ी के पट्टा की गेंद बनाई, और कबऊ कबऊ गेंद देख लेते तो अपनी बूढ़ी अम्मा की याद आ जाता है ना। तो मतलब हमें तो वही गेंद चाहिए। जब बार बार कहा तो भगवान ने पीतांबर बांधा, और जैसे पीतांबर बांधा कदम पर चढ़े। सब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया जा रहा है जल के अंदर, इसे मना कर दो। श्री दामा ने कहा नहीं। अब भगवान ने मुड़ करके देखा, और जब भगवान ने मुड़ करके देखा तो इसने मुंह घुमा लिया। प्रेम कहां से होता है? कलम बताएंगे, आंखों से तो होता है ना, हम देखेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा। और कोई अगर गिर गया और हमने देख लिया तो लगता है उसे उठा दें, वो हम ना हो चाहे 10,000 गिरे तो क्या उठाओगे? प्रेम नहीं होगा। भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा कि अगर हम देख लेंगे तो कह दे लौटे आओ, और जैसे ही भगवान ने देखा सोचा ने मुंह घुमाया, हम देखेंगे नहीं। आहा, महाराज श्री कहते हैं भगवान ने छलांग लगा, और जैसी छलांग लगाई तो भागवतकार लिखते हैं सब रोने लगे। कौन? आवाल वृद्धि बनतांग सर्वे पशु वृत्तया, सर्वे पशु वृत्तया। 3 प्रकार के लोग हैं, आवाल वृद्धि वनतांग, बच्चे, जवान और बूढ़े। और वह 3 लोगों की भाव और है, 3 लोगों की सृष्टि है, मानव, पशु और पक्षी। 3 ही सृष्टि और 3 अवस्था है। आवाल, बच्चे और जवान और वृद्ध सब रोने लगे। कन्हैया जल में गिर गया, कन्हैया मर गया, कन्हैया मर गया। एक ग्वालवाल ने जाकर के मैया यशोदा से कहा, माई आपका लाला जल में गिर गया है, और उस विषैले जल में गिरा है जहां कालिया नाग रहता है, तो वो मर गया है। मैया यशोदा दौड़ी और जमीन पर धड़ाम से गिर गई। हा पुत्रा कृष्ण रे काना रे काना रे काना। आज के बाद मुझसे माँ कौन कहेगा? आज के बाद मेरे से माँ कौन कहेगा? आज के बाद मेरे से भोजन कौन मांगेगा? आज के बाद मैं किसे लाला पुकारूंगी? काना रे काना रे। सब रोने लगे। आवार सर्वे पशु व्रतया। गाय भी रो रही हैं, बछड़े भी रो रहे हैं, पशु भी रो रहे हैं, पक्षी भी रो रहे हैं, चिड़ियाँ भी रो रही हैं, मानव भी रो रहे हैं, ग्वाल वाल भी रो रहे हैं, गोपियाँ भी रो रही हैं, नंद भी रो रहे हैं, यशोदा भी रो रहे हैं। लेकिन एक आदमी नहीं रो रहा है। कौन? बलराम। किसी ने पूछा बलराम आप क्यों नहीं रो रहे हो? बलराम ने कहा जो जाने ना वो रोए, हमको तो पता है भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिसकी भ्रुकुटी का एक रुआं टेढ़ा हो जाए तो सृष्टि में प्रलय हो जाए। क्या उसे कोई मार सकता? क्या वो कभी मर सकता? मैया को समझाया। मैया ने कहा नहीं बलराम, मेरा तो कान्हा मर गया, अब मैं ये जीवन कैसे नियापन करूंगी? ये मैं जीवन कैसे रखूंगी? बुढ़ापे का सहारा टूटे गया है,
हम माता पिता सब एक स्वप्न संजोते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे ना तो हमारा बेटा हमारी लाठी का सहारा बनेगा, हमको भोजन कराएगा, हमारी सेवा करेगा। हर आदमी का एक यही सोच होती है, हर माँ की यही सोच होती है। बलराम जी ने कहा माँ चिंता न करो, बुलाओ उस कन्हैया को, क्योंकि भगवान का एक नियम है, जब तक उसे कोई नहीं बुलाता तब तक वो आता नहीं है। तो हम सब उसे अगर बुलाएंगे तो वो कहीं भी होगा, मरा नहीं है, वो जरूर आएगा। कन्हैया फिर से आ जाओ। ग्वाल वालों ने, नंद जी ने, यशोदा जी ने, सब देवी देवताओं ने भगवान को बुलाया, हम भी बुलाएंगे। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली में। सुना है वेदों में हमने कि तुम माखन चोराते हो। सुना है हमने कि तुम माखन चुराते हो। सुना है वेदों में हमने कि तुम माखन चोराते हो। सुना है वेदों में हमने कि तुम माखन चुराते हो। तो माखन फिर चुरा जाओ हमारी ग्वाल टोली। तो माखन फिर चुरा जाओ हमारी ग्वाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली में। जय हो। जल्दी से आ जाओ, कहीं देर न हो जाए। आबाल वृद्धि वनिता सर्वे पशु व्रतया। सब रो रहे हैं। अब ये तो ऊपर का परिदृश्य है, ये कहाँ हो रहा है? जल के ऊपर की क्रिया है। अब जरा आप अंदर चलिए। वो कालिया नाग सो रहा है और उसकी 4 पत्नियां हैं, वो जाग रही हैं। और भगवान जैसी गए तो उन नाग पत्नियों ने भगवान को देखा, तो उन्हें देख करके नाग पत्नियों ने भगवान को देखा, भगवान ने नाग पत्नियों को देखा। तो उन पत्नियों ने कहा, अरे लाला भाग जा, भाग जा, भाग जा। अरे तेरी माता पिता ने पुण्य किए होंगे जो तू यहाँ तक आ गया। आज तक यहाँ तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया, जल करके राख हो गया, मर गया। एक काम कर, भाग जा, भाग जा, भाग जा। तुम हमारे पति को नहीं जानते हो बेटा। दुष्टवो स्वभावो चा, हमारे पति का दुष्ट स्वभाव है, वो तुम्हें भक्षण कर लेगा, तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम भाग जाओ, भाग जाओ। भगवान ने कहा, नहीं नाग पत्नियों, हम तुम्हारे पति से बात करेंगे।
क्योंकि हम भागने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। और जैसे ये कहा तो महाराज श्री कहते हैं भगवान ने अपना बाएं पैर का अंगूठा पूंछ में लगाया उस काले सर्प का, और सर्प का स्वभाव होता है उसे आप स्पर्श करो मानो खड़ा हो गया फन फन करके। और जैसे ही स्पर्श किया तो खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़ा हुआ तो फुसकार मारने लगा भगवान को। राधे गाने को जी चाहता, बोलो वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी हरी, बाके बिहारी, बाके बिहारी नैना लड़ाने को, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने जी चाहता। हरि बोल। नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता। आज भगवान नाग पत्नियों से कहते हैं हम तुम्हारे पति से बात करेंगे। पैर रखा, फन फन की आवाज करते खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़ा हुआ तो इसने ऐसा विष छोड़ा कि भगवान पर उस विष का कोई असर नहीं हुआ। इसने अग्नि का प्रयोग किया, अग्नि को छोड़ा, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। अब भगवान को इसने एक काम किया, इसने भगवान को अपने शरीर से बांध लिया, और जैसे ही भगवान को अपने शरीर से बांधा तो भगवान ने शरीर को फुलाया, चट चट करके पूरा बदन टूट गया, शरीर टूट गया। और सर्प के गुड़िया अगर टूट जाए, शरीर टूट जाए तो फिर खड़ा नहीं हो सकता, और जैसे टूटा असहाय हो गया। भगवान ने एक घूंसा मारा, और जैसे ही घूंसा मारा तो रक्तेन रागा, इसके मुख से, कान से, नाक से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। अब नाग पत्नियां तो देखकर रह गई। नाग पत्नियों ने विचार किया ये देखने में तो 5-7 वर्ष का बेटा है, लेकिन इतना श्रेष्ठ कि हमारे पति को गिरा दिया और रक्त निकाल दिया मुख से, और कहीं ऐसा ना हो कि अब की घूंसा मारे तो कब पति चला जाए। तो श्री भगवान के चरणों में आकर गिर गई, और क्या बोली, भागवतकार ने लिख दिया, न्यायो ही दंडा। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, हे बिहारी जी, अब हम जान गए आप कोई साधारण मानव नहीं है, आप तो साक्षात नारायण हैं। तो न्यायो ही दंडा कृतकिल्प शेषिन तवा बतारा खल निग्रहाय, और रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे, और रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन 2 प्रकार का है, आप समझ लीजिए। पहला तो गोपियों ने, नाग पत्नियों ने ये कहा कि ऐ जगन्नाथ, आपका जो जन्म हुआ है वो पापियों को दंड देने के लिए हुआ है, लेकिन ये आपका
जो शत्रु है, आपका शत्रु है, रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे, आपका शत्रु है लेकिन हमारा पति है। और पत्नी के लिए पति कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी हो, उसके लिए तो वो भगवान होता है। क्यों? और जब तक पति है तब तक संसार में पत्नी का सम्मान है, और जिस दिन पति नहीं रहता उस दिन पत्नी का सम्मान खो जाता है। एक बड़ा अच्छा भाव दिया, पति बिन सूना है संसार, पति बिन सूना है संसार। क्यों? पति है अर्चन, पति ही बंधन, पति है सकल आधार, पति बिन सूना है संसार। और पति ही स्वार्थ, पति परमारथी, पति है सकल आधार, पति बिन सूना है संसार। और ध्यान रखना मेरी माताओं बहनों, जीवन में जब तक पति है तब तक जीवन में कोई संकट नहीं है। और जिस दिन घर में पति नहीं रहता है, वही माँ, वही बहू, वही बेटा, अगर पति बीमार पड़ा चारपाई पर कुछ नहीं करता, अगर बहू कुछ कहती है, अगर बेटा कुछ कहता है, तो पत्नी को दम होती है। पत्नी कहती है कोई बात नहीं है, शाम को अपने पति से कहेंगी बहू ने ऐसा कहा, बेटा ने ऐसा कहा। तो जिस दिन पति नहीं रहता ना, उसी दिन बहू भी कुछ कहती है, बेटा भी कुछ कहता है, तो वो शब्द बाणों की तरह चुभते हैं और मन में रो लेती है, अगर काश मेरा पति होता तो शायद ये बहू मेरे से ऐसा ना बोलती, ये बेटा मेरे से ऐसा ना बोलता। आहा, कैसा नारी का जीवन दुख में है, दर्द में है। पति के बिना ये जीवन बड़ा बेकार है। नाग पत्नियां रोने लगी, रिपुसुता नारायण, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक नारी हूँ, अगर आप मेरे पति को मार दोगे ना, आपका तो शत्रु मर जाएगा, लेकिन मेरा पति मर जाएगा, जो मेरे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। नेत्रों में आंसू आकर के रो पड़ी। वो जब रोई, भगवान ने भक्ति देख करके गदगद हो गए। भगवान ने कहा देवी एक काम करो, तुम एक काम करो, हम तुम्हारे ऐसे प्रेम को देख करके गदगद हो गए, अब हम तुम्हारे पति को तो मारेंगे, लेकिन तुम अगर कुछ मांग सकती हो तो हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हें कुछ दे सकते हैं। अब नाग पत्नियां बड़ा चक्कर में पड़ी, मांगे तो मांगे का, मांगने का भी तो भाव होना चाहिए। अब क्या करें, है एक ही बात, ऐसा कुछ वरदान मांग लो। अब पत्नियां विचार करती हैं कि वरदान में क्या मांगे, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम्हारे पति को बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। तो मांगने का ध्यान रखना चाहिए मांगते समय, नहीं समझे? समझो, मांगने का भी भाव। एक बार 3 लोगों ने भगवान की तपस्या की, भोले बाबा की। बेटा, पत्नी और पति, माता पिता और बेटा, तीनों ने भगवान की तपस्या की। और भोले बाबा तो जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, और प्रसन्न हो गए। बरम ब्रुई बरम ब्रुई। अच्छा एक बात और समझना, माताओं बहनों में जितनी जल्दी होती है उतनी पुरुषों में नहीं होती है। देखना, आप कभी प्रैक्टिकल कर लेना। अब तीनों सामने खड़े, भगवान बोले बरम ब्रुई, वरदान मांगो। बूढ़े माता पिता, अब बूढ़ी अम्मा 80 साल की। अब अम्मा बोली कह महाराज जैसे हम कछु मांगे तो दियो। भगवान बोले जो मांगो सो दिए, जो मांगे सो दिए। बोले जो मांगो सो दिए। अब 80 साल की डुको कब बोली? भगवान बोले बाबा हम जा चाहते हैं कि हम 16 साल की हो जाए। का कही हम 16 साल की हो जाए। अब वो तो भगवान है। भगवान ने कहा एवं मस्तु, 80 साल की डुकरिया लिटिस पिटिस लगाए, कजरा लगाए, 16 साल। अरे भगवान,
अब डोकर बाबा ने देखो कि हमाओ बुढ़ापो और जिस श्रीमती जी देखो कैसो कचरा नुकीलो लगा है, अब क्या करें। अच्छा, अब डोकर बाबा को भारी गुस्सा, अब डोकर वो दिव्यपुर के हुए हैं कोई, तो क्या कही भगवान हम जा चाहते हैं कि जब कुकरी हो जाए, जब कुतिया हो जाए ले। भगवान ने कही एवं वस्तु, सो अम्मा हाल कुकरी हो गई। अब लड़का से कही अब आप मांगो, लड़का बोलो गजबई हो गो, अब हम क्या करें। अम्मा परमेश्वरी जैसी कछु बूढ़ी बाड़ी हती, कम से कम 2 टाइम रोटी बनाए के तो खवाती थी। अब रोटी बनाए, पिताजी को खवाए, खुद खाएं और सवेरे संजा 2 इनके लाएं और धरे। ये तो मुसीबत ही खड़ी है। बोले बाबा बोले जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लड़का बोलो महाराज हम जा चाहते हैं कि हमारी अम्मा जैसी हती तैसी फिर हो जाए। एवं वस्तु फिर 80 साल की डुकरिया तैयार। अब आप बोलो तीनों ने मांगा लेकिन कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ो, है ना। एक डुको और अति बिल्कुल दिव्यापुर की, हम समझ ले दिव्यपुर की वहाँ बूढ़ी अम्मा बहुत होशियार है, अंधी नाती नहीं और घर में इतनी गरीबी। बोले बाबा प्रकट में बोले एक मांग ले, चाहे नाती मांगो चाहे धन मांगो और चाहे आंखें मांगो, मिले है एक ही। अब डुकरिया ने गुंताड़ा लगाओ कि क्या करें, आंखी मांगे कि नाती, नाती मांगे कि धन। तो डुको बोली वैसे महाराज हमें कछु नहीं चाहिए, अब हम क्या चाहती है कि चांदनी की रात में चांदी की कटोरी से चांदी की कटोरी में चांदी की चम्मच से नाती को खीर खवात भय हम आँखिन से देखें। बोले बाबा बोले अम्मा अब कुछ नहीं बचो, हम ही बचे, हमें और घर धर ले। एक ही वरदान में तीनों मांग लिया। आंखें हुए हैं तभी तो नाती दिखे हो, और चांदी की कटोरी कबे हुए हैं जब धन होगा, और नाती सब मांग लो। तो बिल्कुल दिव्यपुर की कोई अम्मा हुए हैं बूढ़ी सही, हम जान गए। तो कहा न्यायो ही दंडा, बोलो। तो नाग पत्नियों ने कहा सुनो, अनुरागिन से मेरा अंचल भर दो। प्रभु हम ये चाहती हैं कि अनुरागिन से मेरा अंचल भर दो, अंचल भर दो। छोड़ो या ना छोड़ो रे मेरी चूड़ियाँ अमर कर दो। छोड़ो या ना छोड़ो रे मेरी चूड़ियाँ अमर कर दो। छोड़ो या ना छोड़ो ना मेरी चूड़ियाँ तो अमर कर दो। भगवान हम आपसे नहीं कहते कि आप अपने शत्रु को न मारो, मार दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चूड़िया मेरी तो अमर कर दो, बस हमारी चूड़ी और माथे का सिंदूर अमर कर दो। भगवान बोले नाग पत्नी हो, अगर हम तुम्हारे पति को मारेंगे तो क्या तुम्हारी चूड़ी या तुम्हारा माथे का सिंदूर अमर कर पाएंगे? नहीं। ये क्या है? ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में मांग लिया। भगवान कहते हैं कि बस जब तक तुम नहीं मांगोगे तब तक हम तुम्हें जल्दी से देंगे नहीं, है ना। बच्चा जब तक नहीं रोता तब तक माँ दूध नहीं पिलाती, और बच्चा का हम नहीं रोएंगे तो पूरे दिन का पड़ा रहे माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो भगवान कहते हैं कि आप जब तक हमसे कुछ नहीं मांगोगे तब तक हम देंगे नहीं।
लेकिन भाव होना चाहिए, प्रेम से प्रकट हो वो मैं जाना। आज भगवान ने कालिया नाग को कहा, ए कालिया नाग, अब तुम ये क्षेत्र छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। आज कालिया नाग उस क्षेत्र को छोड़ करके रमणक द्वीप चला गए। जाने लगा तो कालिया नाग ने कहा, सरकार हम वहां जाएंगे तो गरुड़ हमें भक्षण कर लेगा, गरुड़ हमें खा लेगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, हमें अपने सर पे बिठा लो। तो भगवान आज उस कालिया नाग के सर पर नृत्य करने लगे और ऐसा पैर मारा कि उसके सर पर पैर छप गया। बोले अब तुम्हें कोई समस्या नहीं है, गरुड़ जब मेरे पैर को देखेंगे तो तुम्हें जीवन से मुक्त कर देंगे। आज वो कालिया नाग रमणक द्वीप चला गया। अब भगवान ने पांचों तत्वों को शोध कर दिया। लेकिन अब वही समय आ रहा है, कौन? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। गोवर्धन भगवान बन गए हैं, ला के यही रखवा देना। और आप लोग हुआ लाइए पकवान।